अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूअर्स के साथ हैं और यकीन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक को जाने से पहले, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले नईम इंग्लिश क्लब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। हमने स्टार्ट की थी इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एंग्लो सेक्सन पीरियड को, और आज हम डिस्कस करेंगे इसके जो बाद वाला पीरियड है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड या मेडिवल पीरियड या मिडिल इंग्लिश पीरियड। तीनों ही एक ही पीरियड के नेम हैं, तो इसको हम देखेंगे, कहीं मत जाइएगा। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ख़ास तौर पर लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ के लिए। नाउ लुक एट हियर। आज हम स्टार्ट करेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड का दूसरा नेम है मेडिवल पीरियड और थर्ड नेम है मिडल इंग्लिश पीरियड। तीनों ही एक ही नेम है। क्या मतलब है, अगर मेडिवल पीरियड आता है, मिडिल इंग्लिश आता है, एंग्लो नॉर्मन आता है, घबराना नहीं, मतलब एक ही है, मकसद एक ही है। ओके, इसका जो दौरानिया रहा 1066 से लेकर 1500 AD। सवाल ये पैदा होता है कि AD से क्या मुराद है। AD से मुराद एनो डोमिनी। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका बैकग्राउंड, यानी कि एंग्लो नॉर्मन स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो याद रखिएगा, इससे पहले जो पीरियड था एंग्लो सेक्सन, और उसका जो किंग था हैरल्ड। एंग्लो सेक्सन का किंग कौन था? हैरल्ड। और जो फ्रेंच का एक ग्रुप था जिसको नॉर्मन कहते हैं, उनका जो किंग था वो था द विलियम कनकरर। क्या कहा मैंने? एंग्लो सेक्सन का जो किंग था उसका नेम था हैरल्ड, और जो एंग्लो नॉर्मन वाले लोग थे, नॉर्मन यानी कि फ्रेंच लोग जो थे, उनका जो किंग था वो किंग था विलियम द कनकरर। ओके, नाउ लुक एट हियर। एंग्लो सेक्सन, इनका किंग था हैरल्ड, और नॉर्मन लोग थे, इनको फ्रेंच लोग कहा जाता है, फ्रेंच पीपल भी जाने जाते हैं। इनका जो किंग था वो था विलियम द कनकरर। क्लियर? हुआ क्या, इन दो ग्रुप्स के माबैन एक लड़ाई हुई, एक जंग हुई, जिसको बैटल ऑफ हेस्टिंग का नाम दिया गया। किन के माबैन? एंग्लो सेक्सन और नॉर्मन के माबैन एक जंग हुई, उस जंग को कहा गया बैटल ऑफ हेस्टिंग। उस जंग का मकसद क्या था? जो नॉर्मन पीपल थे वो चाहते थे एंग्लो सेक्सन पर अटैक किया और इंग्लैंड पे वो डोमिनेट होना चाहते थे, यहाँ पर अपने कदम जमाना चाहते थे। तो इनके माबैन एक जंग हुई, जिस जंग का नाम था बैटल ऑफ हेस्टिंग। नॉर्मन पीपल ने इस पर अटैक किया और यहाँ पर आके इनके ऊपर इन्वेड किया और यहाँ पर आके कदम जमा लिए, और ये बन गया एंग्लो नॉर्मन। नॉर्मन एंग्लो सेक्सन के जब साथ आके मिले, इनके ऊपर अटैक किया, इनके ऊपर डोमिनेट हुए, तो जो नया कंट्री बना, जो नए पीपल आए, उनको एंग्लो नॉर्मन का नेम दिया गया। एंग्लो सेक्सन और नॉर्मन के मिलने से जो लैंग्वेज बनी, उस लैंग्वेज को एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज, इन बिटवीन लैंग्वेज। इन बिटवीन क्यों? क्योंकि ये दो लोगों के माबैन, दो ग्रुप्स के माबैन के मिलने की वजह से लैंग्वेज बनी थी, तो इसको इन बिटवीन लैंग्वेज कहा गया, और थर्ड नेम मिडल इंग्लिश लैंग्वेज का नेम दिया गया। क्लियर? और ये लैंग्वेज कितनी दौरानिए तक रही? 1066 से लेकर 1340 तक। ये लैंग्वेज कौन सी? एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज, इन बिटवीन लैंग्वेज और मिडल इंग्लिश लैंग्वेज। इस दौरान ये 1066 से लेकर 1340 तक यहाँ पर रही और लोग इसको जानते रहे, इस्तेमाल करते रहे एज ए लैंग्वेज। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि उस दौरानिए में जो कोर्ट था, लिटरेचर था, स्कूल था, पार्लियामेंट था, उसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही थी? याद रखें, पहले भी जब एंग्लो सेक्सन का जिक्र किया था, बताया था कि जो नेशन, जो ग्रुप डोमिनेट होते हैं, उसी की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। नाउ लुक एट हियर। लैंग्वेज ऑफ द रूलर, यानी कि लैंग्वेज ऑफ द कंट्री वाज द लैंग्वेज ऑफ द रूलर। वो लोग जो रूलर हुआ करते थे, उनकी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी। लैंग्वेज वाज फ्रेंच,
क्योंकि नॉर्मन डोमिनेट हो गए। नॉर्मन कौन थे? फ्रेंच पीपल थे। तो इनकी लैंग्वेज इस इलाके में डोमिनेट हो गई। ये लोग कौन सी ज़बान बोलने लगे? फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, और ये लैंग्वेज किस किस इलाके में बोली जाती थी, किस किस डिपार्टमेंट में बोली जाती थी? कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी थी? फ्रेंच। पार्लियामेंट की लैंग्वेज, स्कूल की लैंग्वेज और लिटरेचर की लैंग्वेज। क्लियर? ये था बैकग्राउंड हिस्ट्री किसकी? एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। अब चलते हैं नेक्स्ट। एंग्लो नॉर्मन या मेडिवल पीरियड या मिडिल इंग्लिश पीरियड को डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में? 3। नंबर 1 एंग्लो नॉर्मन, नंबर 2 एज ऑफ चॉसर, नंबर 3 बैरन एज। क्लियर? इसका जो दौरानिया रहा था 1066 से लेकर 1500 AD। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट है एंग्लो नॉर्मन, इसका दौरानिया रहा 1066 टू 1340। किसका? एंग्लो नॉर्मन का। नेक्स्ट है एज ऑफ चॉसर, जिसका दौरानिया रहा 1340 से लेकर 1400। इसमें चॉसर को उसकी जो कैंटरबरी टेल है उसको हम डिस्कस करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट है बैरन एज, जो कहाँ से लेकर कहाँ तक थी? 1400 से लेकर 1500 तक। अब इसको बैरन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एज में कोई ख़ास लिटरेचर की प्रोग्रेस नहीं रही थी, इसलिए इस एज को बैरन एज का नेम दिया जाता है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा मिडिल इंग्लिश पीरियड, मेडिवल पीरियड और एंग्लो नॉर्मन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर फर्स्ट पे आता है एंग्लो सैक्सन, जिसका दौरानिया रहा 1066 से लेकर 1340 तक। नंबर 2 पे आता है एज ऑफ चॉसर, जिसका दौरानिया रहा 1340 से लेकर 1400। नंबर 3 पे आता है बैरन एज, जिसका दौरानिया रहा 1400 से लेकर 1500। ओके, ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने क्या देखा? हमने ये देखा हिस्ट्री ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड्स, और हमने देखा कैटेगरीज ऑफ एंग्लो नॉर्मन, मिडिल इंग्लिश और मेडिवल इंग्लिश पीरियड। दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।